हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास एक को। यहाँ पर देखेंगे अभ्यास एक में हमने यहाँ पर ना एक से लेकर के कल 29 नंबर तक ना प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए थे, और आज हम यहाँ पर 30 नंबर से आगे के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। 30 नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में बताइए। कल हमने 29 तक बताया था, जो कि आरोही था बढ़ते हुए क्रम में। तो चलिए समझते हैं 30 नंबर को। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न को भी लिख लेंगे पहले। प्रश्न है ना 6/7, 7/8, 8/9, 11/13, 15/17। अब जैसे हमने कल बताया था ना, बिल्कुल वैसे बनाइए। एक तो तरीका यही है कि आप यहाँ पर पूरा में भागा दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर 0 दे देंगे। अब लगाइए 7 से 7 9 का 63, ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 6 42, 7 7 8 56, 8 बार में लगाएंगे। 8 8 64, 8 9 72, 8 बार में लगाएंगे। देखेंगे 8 8 ही आ रहा है। ये 9 8 72, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। 13 से 13 7 91, 13 8 74 से। इसमें तो फ्रेंड्स तरीका लगता नहीं लगेगा। 17 से लगाएंगे तो 17 5 85, 17 से 2 से 17 7 19 से 17 8 36 से। इसमें देखेंगे ना फ्रेंड्स, ये तरीका आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पर फेल हो गया। तब जानते क्या कीजिए, यहाँ पर ना एक और शून्य लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 शून्य लगाएंगे। अब समझिए, 7 8 56, 60 में से यहाँ पर 56 जाएगा तो 4 0 40, 40 आएगा ना। तो 7 5 35, 5 बार में। 8 8 64, 70 में से 64 जाएगा तो 6 0 60, तो 60 आएगा। तो 8 45, 8 6 48, 8 7 56, 7 बार में 56 लग जाएगा। यहाँ देखेंगे 9 8 72, 8 0 80 बचेगा। तो 80, तो 9 8 72, 9 9 81, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार में आ जाएगा ये भी। 13 8 74 से 104 6 10, 6 0 60 आएगा। तो 13 5 65, ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 52 ही लगाएंगे। देखिएगा आ रहा है ना सब, 84 85 87 88। आगे चलिए, 17 8 36 से 136 4 40, 40 से 10 50, यानी कितना 14 0 140। तो 140 है ना, तो 17 से 72 से, 17 7 19 से, 17 8 36 से, 17 9 53 से 8 ही बार में लगेगा। तो आप कहेंगे कि नहीं, ये दोनों तो यहाँ पर टकरा गया लगभग मेरा कि मतलब पहले कौन आएगा। चिंता मत कीजिए, सबसे पहले इसमें छोटा आप देख लीजिए कि छोटा कौन है। तो छोटा तो, अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, छोटा नहीं, आज अब रोही दिखना है, यानी सबसे बड़ा देखना है। तो यानी या तो 8/9 होगा, या तो फ्रेंड्स 15/17 होगा। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर 140 था ना, तो 17 8 के यहाँ पर 36 से, यानी कि लगभग 4 शेष बचा। लेकिन यहाँ देखेंगे 9 8 72, 8 0 80, 8 फिर से 9 8 72, यहाँ पर 8 शेष बचा। फिर से लगाएंगे ना तो 8 8 8 आते रहेगा। यानी सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर निकल चुका है 8/9। तो पहले हम लिखेंगे 8/9। इसका साइन कैसे होता है, इस प्रकार से। अब फिर उसके बाद बड़ा ये था 15/17, आसानी से बन जाएगा। अब देखेंगे फिर 87 हो जाएगा, यानी 7/8। 87, फिर यहाँ पर 84 हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, पहले 85 ना बड़ा है तब ना 84, तब 85 हो जाएगा, यानी 6/7। अब यहाँ पर 84, यानी कि 11/13 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, जो तरीका हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल बढ़िया से आप यहाँ पर सीखे गए होंगे। अब यहाँ पर आसानी से कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना रहे, आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए 31 में देखेंगे, नीचे दिए गए समूहों पर ना महत्तम समापवर्तक निकालिए। महत्तम निकालना है ना मस, इसका तो वैसे फ्रेंड्स हमने तरीका मतलब ट्रिक बताए थे महत्तम निकालने के लिए, लघुत्तम निकालने के लिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे 24 72 60, 2 प्रश्न है। अरे यार कोई बात नहीं, ये फ्रेंड्स इसको सुधार लीजिए। ये हम 32 नंबर का गलती से लिख लिए हैं। 24 72 60, फिर क्या है 20 35 50, ये हमारा एलसीएम निकालना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर 31 का लिख लेते हैं। 140, 160, 240। इसका दूसरा देखेंगे 570, 1425, 5814। तो चलिए सीरियल नंबर से ही चलेंगे। पहले हम यहाँ पर 31 नंबर को ही सॉल्व करेंगे। इसका तो फ्रेंड्स दो तरीका है। सबसे पहला तरीका जो सबको जानता है, आप भी जानते होंगे। देखिए 140 सबसे छोटा संख्या से सबसे बड़ा में भाग देते हैं 240 में। अब हम शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। एक बार में 140 लगेगा, 0 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 100। 100 से 140 में भागा देंगे एक बार में 100, 40 आएगा। 40 से 100 में भागा लगाएंगे, 40 दूनी के 80। यहाँ पर देखेंगे 100 में से 80 घटेगा तो कितना आएगा 20।
और फिर 20 से 40 में भागा लगाएंगे तो 20 दूनी के 40 कट जाएगा। अंतिम भाजक क्या है 20, तो हमारा आंसर क्या रहता है अंतिम भाजक ही, अंतिम भाजक 20 है, तो यही 20 हमारे क्या यहाँ पर काम करेगा HCF का। तो बताइए आप चाहें तो इतना बड़ा तरीका से बना सकते हैं, वैसे हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं, तो ये तो हो गया मेथड से। अब ट्रिक यहाँ पर क्या कहता है जो समझिए, देखिए आप क्या कीजिए ना, प्रश्न का डिफरेंस लीजिए, 140 और 160 में कितना का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 20 का। 160 और 240 में कितना का डिफरेंस है, और जो सबसे छोटा डिफरेंस रहता है आंसर वही रहता है। तो देखेंगे हमारा आंसर आ चुका है 20, लेकिन अब चाहें तो अब डिफरेंस लीजिएगा तो 140, ये देखिएगा 160 में तो 80 का डिफरेंस आ जाएगा, फिर इसको से इसको में डिफरेंस लेना रहता है, तो हमारा 20 आ गया ना, तो 20 ही आंसर एक लाइन में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ऐसे कैसे हो गया, समझ में कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर समझ सकते हैं इसको से। आप यहाँ पर डिफरेंस लेने का कोशिश कीजिए, 570 घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तब 5 आएगा। 2 में से 7 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा। 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, 855। यहाँ देखेंगे 5 8 4 एक रहेगा, तो 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, इसका डिफरेंस इससे ले रहे हैं, 9 आ जाएगा। फिर 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा। फिर 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा। 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, इस प्रकार से। अब इसका इसका डिफरेंस लेंगे, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा। 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, और फिर 5 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड्स 855 आ गया है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सबसे छोटा तो 570 है, तो क्या 855 कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, फिर नहीं कटेगा तो फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो इस प्रकार से डिफरेंस लेते रहना है। तो हमें लग रहा है ना कि इससे बढ़िया कि इन दोनों का डिफरेंस लेने की, ये दोनों ज़्यादा नज़दीक है ना। देखेंगे इसका इसका डिफरेंस लेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हमें कम चाहिए। तो 4 में से 9 घटाइए, तो नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा। फिर 11 में से 3 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ भी डिफरेंस 855 का आ चुका है, लेकिन क्या 855 से भाग लगेगा नहीं, तो फिर डिफरेंस लेंगे। तो देखेंगे इस प्रकार से बताएंगे तो आप सोचेंगे कि कितना डिफरेंस लेंगे, तो समझ में भी नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हम 570 से सबसे छोटा से सबसे बड़ा में भाग दे करके इसी मेथड से बनाएंगे, जिससे जो छोटा रहेगा उसको बना सकते हैं, जैसे कि इसको एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है ना, तो बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस प्रकार से नहीं करते हैं, हम पूरा लॉन्ग मेथड से ही चले जाते हैं। तो आप अच्छा, एक और यहाँ पर तरीका है ना, यहाँ पर गुणनखंड विधि से, वो तो हमने सोचा ही नहीं, आप वैसे भी बना सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसी तरीके से बनाते हैं। इससे ना आप ज़्यादा अच्छे से समझिएगा, तो सबसे छोटा से सबसे बड़ा में लगाते हैं। देखिए एक बार में एक आ जाएगा, 8 में से 7 जगह एक आएगा 4। अच्छा एक सेकंड, हाँ जी 4 उतारेंगे ना, तो बताइए 4 उतार लिए तो क्या अभी भी यहाँ पर भाग लग रहा है, तो नहीं, तो हम 114 निकाल देंगे, ये 570 इधर आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे कितना बार में लगेगा, ये 4 बार में लग जाएगा, 4 चौ 16, 4 1 5, हाँ जी 4 बार में लग जाएगा, 4 चौ 16, 4 1 5 और 4 456। 10 में से 6 जगह 4, 6 में से 5 जगह 1, 5 में से 4 जगह 1। अब 114 से 114 में लगाएंगे तो एक ही बार में लग जाएगा। तो अंतिम भाजक तो अभी 114 आया है, अभी से 114 से अभी किस में लगाना है, 1425 में। ठीक है, तो एक बार में 114 लगेगा, 12 में से 4 जगह 8, 3 में से 1 जगह तो 2 5। अब 114 से लगाइएगा ना, तो 114 दूनी 2 चौ 8, 2 और 2, अच्छा 228 आया। 15 में 60 जगह तो 7, 7 में से 2 जगह तो 5, 57। 57 से 114 में लगाएंगे तो 57 दूनी के ही 114 हो जाता है, तो अंतिम भाजक 57 है, यानी हमारा HCF कितना आएगा, तो 57, तो यही आंसर है। ठीक है, डिफरेंस में सब छोड़ देते हैं, यहाँ पर फिर से छोड़ देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना, कभी कभी कोई मेथड यहाँ पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमने आपको तरीका क्यों बताया, आप समझिएगा कि जहाँ पर आपको लगे कि हाँ छोटा प्रश्न है तो डायरेक्ट बनाएंगे, जहाँ लगे कि नहीं थोड़ा लेंदी है नहीं समझ में आएगा तो इस प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब जो 32 नंबर प्रश्न लिखे में थे इसको यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। इसमें क्या था हमारा, यहाँ पर एलसीएम लेना। देखिए 24 72 60 है, तो यहाँ पर एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से। आप चाहें तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपको जो दिखेगा ना उससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर 2 2 से करना है। तो हमें यहाँ पर लग रहा है ना कि नहीं 4 से लग जाएगा, तो 4 से लगा सकते हैं। 4 से 24, 18 चौ 72, 15 चौ 60। ठीक है, 6 से लग जाएगा, 6 कम 6, 6 तिया 18, 15 है तो 15। 3 से लगा देंगे एक बार में, एक बार में 3 पचे 15।
अब जो आ गया गुना कर देंगे, 4 गुना 6 गुना 3 गुना 5, एक को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एक को गुना नहीं करेंगे। तो 6 जो 24, 24 पचे 20 से 120, अब 120 की जाके 360, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। नियम क्या कहता है, सबसे छोटा सा लगाना, लेकिन हमारे पास जगह नहीं ना थे नीचे, इसलिए हमने यहाँ पर बड़ा बड़ा अंक से लगा दिया है। आगे चलिए, यहाँ भी आपको 2 से पहले लगाना है, लेकिन फ्रेंड्स हमें जगह नहीं है ज़्यादा नीचे जाने के लिए, इसलिए हम डायरेक्ट 5 से लगा रहे हैं। 5 24, 5 7 35, 5 है 50, क्योंकि आंसर सभी से आ जाता है। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 7 2 पचे के 10। इधर देखेंगे, गुना कर दीजिए सभी को, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5। गुना करने का तरीका सीखिए, 5 दूनी के 10 और 2 पचे के 10 और 10 दहे के 100, और 100 में 7 से गुना करेंगे तो 700। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, आंसर भी आ गया। ये 32 नंबर हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया है। आगे चलेंगे 33 पर। 33 नंबर में देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है ना, उत्तरवर्ती लिखना है। उत्तरवर्ती को इंग्लिश में सक्सेसर्स बोलते हैं, जैसे 6250 का उत्तरवर्ती। ठीक है, 34 में देखेंगे 9000 का पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब क्या, पूर्व मतलब पहले, तो एक माइनस कर देना है। सक्सेसर उत्तरवर्ती यानी एक प्लस कर देना है, एक आगे जाएंगे इसमें एक पीछे जाएंगे, तो एक आगे जाएंगे ना, तो 6250 में एक जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6251। 9000 में एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8999। तो ये हमारे यहाँ पर 33 से 34 भी बन गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे 35 पर। 35 में बोला गया निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में बदलने के लिए ना हमने आपको बता रखा है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर में है 5, दूसरा प्रश्न है 3/5, तीसरा है 0.26, चौथा है 3:7। इस प्रकार से अनुपात का साइन होता है। ठीक है, देखिएगा अब हम यहाँ पर कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो चीज यहाँ पर सीखना है। 5 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। गुना 100, गुना 100। यहाँ पर नीचे वाला हम गुना क्यों नहीं किए, अभी जस्ट पता चल जाएगा। 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500 प्रतिशत, इस प्रकार से प्रतिशत का साइन होता है। कटेगा, 5 दूनी के 10 से 0, अब 20 दिया के 60 प्रतिशत। दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, नीचे 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 26%। ये देखेंगे ना, 3:7 है, समझ गए ना। तो 3:7 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 और बटा में 7। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, और 100 गुना 3 करेंगे तो 300, और 7 से भागा देंगे तो 7 तिया के 21, 7 चौ 28, 4 बार में 28 29 30, फिर 7 चौ 28 29, अच्छा 20 आएगा ना। तो 7 दूनी के 14, 14 6 जीरो 7 8 के 56, यानी कि लगभग 8.5% आ जाएगा, 42.85%। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर देखेंगे 35 का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए, अच्छा 36 नंबर में क्या है ना, कि यहाँ पर प्रतिशत में ऑलरेडी दिया गया है, इसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। देखिए 25% है, तो प्रतिशत हटाइए, देखेंगे 25%, 75%, 115%, 0.25%। तो 25% हटाएंगे ना तो बटा में 100, 75% हटाएंगे तो बटा में 100, 115% हटाएंगे तो बटा में 100, 0.25% हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, आप चाहें ना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं दशमलव दे करके, नहीं तो ऐसे 25 से कम 25 और 25 चौ 100, 1/4 आंसर। दूसरा तरीका, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.25 आंसर। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.75 आंसर। नहीं तो काट लीजिए, 25 या 75, 25 चौ 100, तो 3/4। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे 5 से तो 23 पचे 15 से, और 5 से 20 पचे के 100। देखेंगे ये तो प्रतिशत वाला 100 है, दशमलव हटाएंगे तो फिर से 2 जीरो आएगा, तो काटिए 25 से कम 25, और 25 चौ 100, ये 2 जीरो बचेगा तो 2 जीरो 1/400। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पर 36 नंबर तक के हमने यहाँ पर सॉल्यूशन करा दिए हैं। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स, ये 36 नंबर तक के यहाँ पर हमने हल करा दिए हैं। आगे के प्रश्न 37 38 से लेकर के 50 तक के बाकी के प्रश्न को कल हल करा देंगे। ठीक है, अच्छा कई लोग यहाँ पर बोल रहे थे ना कि सर आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, तो वो यहाँ पर देखेंगे, हम नहीं चाहते कि आपका यहाँ पर थोड़ा सा भी वक्त बर्बाद हो। ठीक है ना, तो इसलिए फ्रेंड्स हम थोड़ा सा अगर लग भी रहा है ना कि स्पीड में पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब पर ऑप्शन है ना यहाँ पर और स्पीड बढ़ा कर देखने का और यहाँ पर स्लो करके देखने का, तो बिल्कुल आप थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है ना,
तो चलिए यहाँ पर 36 साल हो गया है, 37, 38, 39, 40 सब आगे के प्रश्न को कल हल करेंगे। कुछ कहना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स सब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।